10 बकरे। हे दीमा कसाई तुम होती? जी भाई मैं हूँ दीमा कसाई, हुक्म करें। ईद के पहला दिन कुर्बानी का जानवर बनाना है, एड्रेस लिखवा देती, तुम पहुंच जाना। सुने भाईजान, ईद के पहले दिन तो टाइम नहीं होगा, मैंने एडवांस बुकिंग ले ली है। ईद के पहले दिन इन भाइयों के जानवर बनाऊंगा, ईद के दूसरे दिन फिर आपके जानवर बना दूंगा। शेख को ना सुनने की आदत नहीं होती। पहला दिन मतलब पहला दिन। कितना जानवरों की बुकिंग ले चुका तुम? शेख साहब इनके 10 बकरों की बुकिंग ले चुका हूँ। पहले दिन तो इनके बकरे बनाऊंगा। तुम इनसे एक बकरे की कटाई का कितना मनी लेती? अरे शेख साहब पैसों की बात नहीं है, ये देखे मैं इनसे एडवांस लेके इनको जुबान दे चुका हूँ। जब मनी बोलती जुबान चुप हो जाती। हे तुम कितना मनी देती उसको एक बकरे की कटाई का? शेख साहब हमने इसको 10,000 रुपया दिया है। सिर्फ 10,000 लेती, हम तुमको एक बकरे की कटाई का 50,000 देती। एयर कंडीशन हॉल में बैठ के बकरा बनाती। ये पाकिस्तानी इतना इतना बोती बनाती, हम इतना बड़ा दखल बनवाती। तुम्हारा मेहनत भी कम होती, पैसा भी ज्यादा मिलती। समझ में आती तो एड्रेस लेती, नहीं तो हम जाती। एक बकरे का 50,000 रुपया, और इतनी गर्मी में ऐसी के नीचे बैठ के काम करूंगा, क्या बात है। ये पकड़ो तुम अपना एडवांस, मैं पहले शेख के बकरे बनाऊंगा। ये साला कसाई तो मुकर गया। इस कसाई को मुकरने नहीं देते, वरना ईद वाले दिन हमें कोई कसाई टाइम नहीं देगा। चलो इसके पीछे। शेख साहब आपकी ऑफर मेरी समझ में आ गई है। मैं ईद के पहले दिन ही आपके बकरे बनाऊंगा और सुबह सुबह आ जाऊंगा। तुम हमको समझदार लगती, अच्छा फैसला करती। हे एड्रेस लिखवा इसको, सुबह पहुंचती ईद का पहला दिन। ए कसाई तू ऐसे नहीं कर सकता, तूने हमें जबान दी है, ईद के पहले दिन तू हमारे बकरे बनाएगा। तो यहाँ पे शोर मत हे करो। रुक जाओ, ये साला गरीब आपस में लड़ती मरती, जारी रखो तुम। ये एडवांस पकड़, पहले तूने हमारे बकरे बनाने हैं। भाड़ में किया तेरा एडवांस, मैं तेरा पाबंद थोड़ी हूँ। तेरी मेरी डील अभी फाइनल तो नहीं हुई थी, मैं शेख के बकरे बनाऊंगा। साले कसाई पहले तू हर साल हमारे बकरे बनाता है, अब शेख को देख के तेरे मुंह में पानी आ गया। शराफत से पहले हमारे बकरे बना, नहीं तो आइंदा तुझे कोई काम नहीं देंगे। तो ना देना कोई काम। साले तुझे क्या लगता है मैं तेरे आसरे बैठा हूँ? मेरे पास बड़े बड़े कस्टमर आते हैं, देख शेख साहब को कहाँ से आए हुए हैं। जहाँ मैं नहीं करता तेरा काम। हे यू, तुम उधर साइड पे जाके वेट करती, हम तुमसे प्राइवेट बात करती। और तुम एड्रेस लेती, तुम्हारा हमारा डील डन होती। वो थोड़ा एडवांस मिल जाता है शेख साहब। छिछी गरीब कहीं के, इतनी बड़ी डील होगी और तुझे एडवांस की पड़ी है। एक ही बार आके सारे ले लेना। तुम सारी पेमेंट वहीं पे लेती और हम तुमको गिफ्ट में अपना ऊँट भी देती। चलो ठीक है शेख साहब। जाती। शेख साहब आपने अच्छा नहीं किया हमारे कसाई को भगा के, अब हम बकरे किससे बनवाएंगे? अब मुझसे बनवा लेना, मैं खुद एक कसाई हूँ। इतनो बड़ो स्कीम। वो क्या है कि इस बार हमें कुर्बानी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था, बस रोजी के लिए थोड़ा हाथ पाँव मारा है। तुम्हारे 10 बकरे मैं बनाऊंगा, लो एडवांस। मैं तुझे ऑर्डर नहीं दूंगा, तू तो 2 नंबर आदमी है। अबे तेरा कसाई भी तो लालची था, इसलिए तो भाग गया। एडवांस मुझे दे दो, मैं तो ये गाड़ी वाले भी किराए पे लाया हूँ, पैसे देने हैं इसके यार। दे दे यार, वैसे भी तो हमारा कसाई भाग गया है। हाँ अच्छा ये ले, तू फिर हमारे बकरे बना देना। ठीक है जी, बना दूंगा बकरे। 10 बकरों की बुकिंग तो हो गई। ये ले तेरी गाड़ी का रेंट वेंट। ये देखो, वैसे तो हमारी कंपनी बिस्किट के एक पैकेट में 4 बिस्कुट पैक करती है, लेकिन बीच बीच में ऐसे भी पैकेट आ जाते हैं जो देखने में तो भरे हुए लगते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली होता है। ये देखो, और फिर यही खाली रैपर जब डब्बे में पैक होके मार्केट में जाते हैं तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी होती है। मुझे इस मसले के हल के लिए मशीन चाहिए। बेफिक्र हो जाए, मेरे पास एक ऐसी मशीन है जो हर बिस्किट के पैकेट का वजन करेगी और खाली रैपरों को चुन चुन के साइड पे करती जाएगी। वो मशीन आपको 40 लाख रुपए में मिलेगी। ठीक है, आप यहीं रुको, मैं पेमेंट लेके आता हूँ। ठीक है। वाह यार, इतने सारे पैसे, आज तो मौज लग गई। अरे मजदूरों, मैंने नई मशीन खरीदने के लिए 40 लाख रुपया इस क्रेट में छुपा कर रखा था, अब दिखाई नहीं दे रहे कहाँ है। मालिक हमने तो यहाँ कोई पैसे नहीं देखे। अच्छा, तो वो पैसे मालिक के हैं और है भी 40 लाख रुपया। मालिक यहाँ पे तो एक नोट भी नजर नहीं आ रहा। मैंने खुद अपने हाथों से इस क्रेट में पैसे रखे थे और मैंने मना भी किया था, कुछ के नजदीक नहीं आएगा। मालिक इधर आए, जरा मेरी बात सुने। किसी और के पैसे होते तो मैं ईंट लेता, आपका नमक खाया है। क्या यही पैसे हैं? हाँ यही तो है वो पैसे। मैंने सबकी नजरों से यहाँ छुपा लिए थे। वैसे ये किस चीज के पैसे हैं मालिक? मैंने इन्हीं 40 लाख रुपए की एक नई मशीन मंगवाई है। कौन सी मशीन? ये जो हमारे बिस्किट के खाली पैकेट डब्बे में बंद होके मार्केट चले जाते हैं ना,
उस मसले के हल के लिए मैं एक नई मशीन मंगवा रहा हूँ। उस मसले के हल के लिए आप 40 लाख रुपया दे रहे हैं? अरे मालिक, ये मसला तो मैं 1500 रुपए में हल कर सकता हूँ। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? 40 लाख रुपए वाली मशीन का काम किस तरह 1500 में करके देगा तू? अरे मालिक, मैं करके देता हूँ ना 1500 में आपका ये काम। ये ले भैया आपकी पेमेंट। मालिक कोई जरूरत नहीं है इसको 40 लाख रुपया देने की। ये खाली पैकेट्स निकालने वाला मसला मैं सिर्फ 1500 रुपए में हल करके दे सकता हूँ। मेरा यकीन तो करें अरे आप। 1500 रुपए में कौन सी मशीन आती है? पागल हो क्या तुम? भाई साहब आप इसकी बात न सुने, आप ये पेमेंट लें। अरे एक मिनट यार मालिक, एक बार मेरा भरोसा कर लें, सिर्फ एक बार। मैं 1500 रुपए में आपका ये मसला हल करके देता हूँ ना। किस चीज के 40 लाख देने हैं? बदले में मुझे छोटा मोटा गिफ्ट दे दीजिएगा। देख ले 1500 में काम ना हुआ ना तो तेरी खैर नहीं होगी। अरे मालिक, एक बार भरोसा कर लो, एक बार। ठीक है भाई साहब आप जाओ। ऐसे खाम खा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया है। मालिक मैं अभी वो मशीन लेके आता हूँ। साला ऐसे 40 लाख रुपया दे दें? मालिक कबाड़ से ये पंखा 1500 में मिला था ना, अब देखना इसका जादू। ये देखिए मालिक, खाली पैकेट खुद ही उड़ रहे हैं। देख लो उस्ताद, इसी तरह खाली पैकेट उड़ उड़ के साइड पे और भरे हुए पैकेट डब्बे में। अरे वाह यार, क्या आइडिया दिया तूने। मांग क्या चाहिए तुझे? मांगना क्या है मालिक, वो जो तेरी बाइक है ना वही मुझे गिफ्ट कर दे बस। अरे बाइक को छोड़, ये पकड़ मेरी गाड़ी की चाबी, आज से मेरी गाड़ी तेरी हुई। अरे वाह उस्ताद, क्या इनाम दिया है तूने।